नमस्कार, स्वागत है इजी विद्या चैनल में। आज पढ़ेंगे फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया मैला आंचल उपन्यास। मैला आंचल उपन्यास 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? 1942 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित है। संपूर्ण अंचल पर आधारित शीर्षक है, किसी नायक नायिका या किसी पर आधारित नहीं है। इसका शीर्षक संपूर्ण अंचल पर आधारित है। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास है। इसमें 1942 ईस्वी में गांव के परिवेश को दिखाया गया है। तो आइए पढ़ते हैं फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल उपन्यास का नाम कितना सार्थक है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का एक आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक उपन्यास की विधा का शुभारंभ मैला आंचल उपन्यास से ही माना जाता है। एक सफल आंचलिक उपन्यास वही माना जाता है जिसमें कुछ विशेष तत्व जब अंचल को आंचलिकता प्रदान करते हैं, इन्हीं विशेष तत्वों को उपन्यास में स्थान प्रदान किया जाता है, तो वो उपन्यास आंचलिक उपन्यास के रूप में हमारे सामने आता है। मैला आंचल उपन्यास में ये सभी गुण विद्यमान हैं। इसमें नामकरण के लिए व्यंजनात्मक पद्धति का आश्रय लिया गया है। एक सफल आंचलिक उपन्यास के लिए ये आवश्यक है कि आंचलिक उपन्यास में लेखक देश की एक विशिष्ट मांग पर बल दे और वहाँ के जीवन का इस प्रकार निरूपण करे कि पाठकों को इसके अनोखे गुणों, विशिष्ट प्रवृत्तियों और असामान्य रीति रिवाज तथा जीवन की प्रणाली का ज्ञान हो जाए। रेणु जी ने उपर्युक्त सभी बातों का ध्यान रखते हुए प्रस्तुत उपन्यास के नामकरण को यथार्थता प्रदान की है। ये नामकरण किसी नायक या नायिका के नाम पर नहीं, यह किसी घटना के आधार पर नहीं, बल्कि उपन्यासकार यह सिद्ध करना चाहता है कि भारत माता का आंचल धूल धूसरित है। उसकी असंख्य संतानें ग्रामीण परिवेश में रहती हैं और उनकी दशा कितनी दयनीय है। ऐसी ग्रामीण अंचल को स्वच्छ बनाना है तो उसमें निवास करने वाली उन ग्रामीण संतानों की दशा में सुधार लाना होगा। फणीश्वर नाथ रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश के यथार्थ जीवन को प्रस्तुत किया है, जहाँ से मानव सभ्यता जन्म लेती है, विकसित होती है। लेखक का उद्देश्य उस आंचल में सुधार लाकर उसका विकास करना है। उनके लेखन में वास्तविक वस्तुएं एवं पहलुओं को उजागर किया गया है। रेणु जी ने अपनी कृति मैला आंचल को 2 प्रसंगों में विभाजित किया है और दोनों ही प्रसंग में उपन्यासकार का अभियंता पात्र डॉक्टर प्रशांत का उल्लेख है। प्रथम अवसर पर वो ममता को पत्र लिखते हुए इस तथ्य पर बल देता है कि आर्थिक विपन्नता के इन पशु तुल्य ग्रामीणों का जीवन सुधारने का हमें प्रयास करना चाहिए। इसी में भारत माता का उद्धार निहित है और इसी उद्देश्य को लेकर ग्रामवासिनी भारत माता के सेवा भाव की ओर आकर्षित होता है। डॉक्टर प्रशांत स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर वो अपनी नियुक्ति पूर्णिया जिले के मेरीगंज नामक ग्राम में करवाता है। उपन्यास के अंतिम भाग में वो अपने कार्यों में सुदृढ़ता लाने के लिए पूर्ण परिपक्व हो जाता है। प्रशांत का कहना है कि वो गांधी जी के स्वप्न को साकार करने के लिए ग्राम में रहकर वहाँ की जनता के जीवन को सुधारने का प्रयास करेगा। वो ममता से कहता है कि ममता, मैं फिर काम शुरू करूँगा, यहीं इसी गांव में। मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ। आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहराएंगे। मैं साधना करूँगा ग्रामवासिनी भारत माता के मैला आंचल तले कम से कम एक ही गांव के कुछ प्राणियों के मुरझाए ओंठों पर मुस्कुराहट लौटा सकूँगा। उनके हृदय में आशा और विश्वास को प्रतिष्ठित कर सकूँ। उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तुत उपन्यास का नामकरण किसी नायक नायिका या किसी घटना को आधार बनाकर नहीं, अपितु उपन्यास की मूल आत्मा तथा उसके उद्देश्य को दृष्टि में रखकर किया गया है। नामकरण की दृष्टि से मैला आंचल उपन्यास रेणु जी का एक सफल एवं उत्कृष्ट उपन्यास है। कथा शिल्प एवं कथा प्रसंग। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का जटिल कथा वस्तु वाला उपन्यास है, जिसमें माध्यम से रेणु जी ने पूर्णिया जिले के मेरीगंज नामक स्थान की सभ्यता, संस्कृति, वहाँ की राजनीतिक गतिविधियों, अफसर की पूर्णताएं और मठ के महंत के चारित्रिक अधोपतन का बड़ा ही यथार्थ और स्वाभाविक अंकन किया है। मूल कथा भाग क्या है? मैला आंचल का मूल कथन बलदेव, कालीचरण, लक्ष्मी,
डॉक्टर प्रशांत, विश्वनाथ प्रसाद, ज्योतिषी, फाका, खिलावन यादव आदि पात्रों से संबंधित है। डॉक्टर प्रशांत की पूर्णिया जिले के मेरीगंज नामक गांव में खोली गई डिस्पेंसरी और मलेरिया सेंटर में नियुक्ति होती है। वहां वो गांव के अनेक लोगों के संपर्क में आता है, जिनमें से प्रमुख हैं यादव टोली के खिलावन यादव, कायस्थ टोली के तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद, राजपूत टोली के राम कृपाल सिंह तथा कांग्रेसी कार्यकर्ता बलदेव। एक और डॉक्टर की रिसर्च और गांव वालों का इलाज चलता है। उसके मरीज में से तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की पुत्री कमला उस पर आसक्त हो जाती है, तो दूसरी ओर राजनीतिक गतिविधियां चलती हैं। बलदेव का शिष्य कालीचरण अंततः सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता बन जाता है और गांव के खेतिहर मजदूर के साथ साथ संथालों में नई चेतना लाने का प्रयास करता है। गांव में चरखा केंद्र खुलने पर चरखा मास्टरनी मंगला कालीचरण की ओर आकृष्ट है। संथाली और गांव वालों में हुए संघर्ष के कारण मेरीगंज में गिरफ्तारियों का लंबा दौर चलता है। कालीचरण और डॉक्टर प्रशांत भी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। कमला को डॉक्टर प्रशांत से गर्व ठहर जाता है और वो जेल से छूटकर उसको अपना लेता है। इसी बीच गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले बावन दास को भी अपने काले कारनामे वालों के हाथों मृत्यु भोगनी पड़ती है। इस तरह ग्रामीणों की सुरक्षा, स्त्रियों के ग्राम के जमींदारों से शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाना या उस शोषण को उजागर करना, ग्रामीणों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना, उन्हें गरीबी के दलदल से बाहर निकालने का प्रयास आदि इस उपन्यास का उद्देश्य है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इजी विद्या चैनल, लाइक वीडियोस, कमेंट्स बिलो, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।